हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानियों की गुल्लक में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी जिसमें है एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अजय राजस्थान का रहने वाला था। जब उसने अपनी कॉलेज की परीक्षा पास कर ली तो नौकरी के सिलसिले में वो दिल्ली चला आया। दिल्ली आके उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसकी नौकरी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके घर वालों ने उसकी शादी भी कर दी। अब जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कुछ 2 4 5 साल निकलने के बाद अजय को ऐसा फील होने लगा कि उसका मन अशांत रहता है। और अशांत रहने की वजह ये थी कि वो कभी तो अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता, कभी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर वो परेशान रहता था। तो इस उधेड़-बुन में उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा रह गया है, कोई ऐसा काम जो नहीं कर पाया है। या कई बार ऐसा भी होता कि वो सब कुछ करने के बाद भी जब वो सोने जाता उसे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ है जो कि छूट गया है। और ऐसा चलता रहा, इससे वो काफ़ी परेशान रहने लगा। फिर एक बार जब वो अपने राजस्थान वापस गया, अपने गांव वापस गया, वहाँ उसे पता चला कि वहाँ एक संत आए हैं जो सब लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। अजय ने सोचा क्यों ना मैं भी जाके इस फकीर बाबा से मिलूं और उनको अपने मन की हालत समझाऊं। इसी आशा के साथ वो फकीर बाबा से मिलने चला गया। जब तक वो फकीर बाबा के पास पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। अजय फकीर बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई काम अधूरा छोड़ दिया है और मैं कोशिश करता भी हूँ तो मैं सारे काम एक साथ पूरे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में अशांति रहती है। कभी मेरे ऑफिस का वर्क प्रेशर होता है, कभी मैं परिवार से ना मिल पाने की वजह से परेशान रहता हूँ, और कभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई नई मुसीबत आ जाती है, कुछ नया काम आ जाता है जिसको मैं नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अजय की इस परेशानी को सुन के फकीर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूंगा, बट आज बहुत लेट हो गया है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अजय ने पूछा, हाँ बताइए। फकीर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे इस परेशानी का जो हल है, जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, वो तुम्हें कल सुबह दे दूंगा, लेकिन आज मेरे पास कुछ 100 ऊँट हैं और उनकी देखभाल करने वाला जो भी इंसान है वो आज छुट्टी पे है। तो क्या सिर्फ आज रात के लिए तुम मेरी मदद कर सकते हो, उन ऊँटों की देखभाल कर सकते हो? अजय ने बोला, हाँ मैं कर दूंगा। फिर फकीर बाबा ने बोला कि बस एक बात का ध्यान रखना, जब सारे ऊँट बैठ जाएं फिर तुम सो जाना। अजय ने बोला ठीक है। अगली सुबह अजय उठ के आया और फकीर बाबा से मिलता है। फकीर बाबा ने पूछा, तो कैसी रही तुम्हारी रात, नींद पूरी हुई? अजय ने कहा, अरे कहाँ बाबा, पूरी रात तो मैं परेशान था, कभी कोई ऊँट बैठ जाता था, कभी कोई ऊँट उठ जाता था। मैं जो ऊँट उठे हुए होते थे उनको बड़े प्यार से बिठाता, तब तक बैठे हुए वाले उठ जाते। ऐसे ही पूरी रात में परेशान रहा, क्योंकि ऐसा कोई टाइम ही नहीं आया जब 100 के 100 ऊँट बैठ गए हों और मैं जाके सो पाऊँ। फकीर बाबा फिर से मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि चलो, तुमने पूरी रात जग के उन ऊँटों की रखवाली की और तुम नहीं उठ पाए, नहीं सो पाए, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। बट अजय, ये चीज़ मैंने जानबूझ के तुम्हें करने को कहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता था कि 100 के 100 ऊँट कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हारे समस्या का हल जो है, मैं तुम्हारे परेशानी का जो हल है, वो तुम्हें मैसेज कुछ इस तरीके से देना चाहता था कि तुम समझ जाओ। अब अजय को कहीं ना कहीं बात समझ आने लगी थी। फिर फकीर बाबा ने उससे कहा कि अजय, जैसे ये ऊँट हैं, ये जो 100 ऊँट हैं, वो हमारी ज़िंदगी की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हमारे काम हैं या हमारी चैलेंजेस हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। हाँ, कुछ टाइम के लिए चल सकता है, लेकिन ये नई परेशानियाँ, चैलेंजेस, कठिनाइयाँ या रिक्वायरमेंट्स, ये चीज़ें आती ही रहेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बस यही सोचते रहें कि जब सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी तभी हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, या फिर हम जब तक हम अपने सारे गोल ना अचीव कर लें तब तक हम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय नहीं करेंगे, या फिर हम ऐसा सोच लें कि हम अपनी नौकरी को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को हर टाइम, हर दिन एक जैसा टाइम दे सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
अजय को ये बात समझ आ गई और उस दिन से अजय ने उस मैसेज के साथ, उस सीख के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की। यहाँ पे अजय समझ चुका था कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक परेशानी, मुसीबत, चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आती रहेंगी और यही ज़िंदगी का सार है। हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे, या जब तक सारी परेशानियों का हल ना ढूंढ लिया जाए हम शांत नहीं रहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है कि हमें अपनी पूरी कोशिश देनी है, जो भी पॉसिबिलिटी है हम उसको कोशिश करेंगे चैलेंजेस को ओवरकम करने की, या इक्वल टाइम अपने फैमिली, फ्रेंड्स और काम को देने की। लेकिन अगर कहीं ये नहीं भी हो सकता तो इस चीज़ को लेके हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अजय की तरह आप पूरी रात जगे रह जाओगे, सिर्फ यही सोचते कि जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएंगे तभी मैं सोने जाऊंगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। नमस्कार।